बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। इधर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए घाटी की सियासत को गरमा दिया है। उमर अब्दुल्ला का दावा है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस चला रही है और उनके विधायकों को तोड़ने के लिए 20 से 30 करोड़ का ऑफर दिया गया। बीजेपी का वादेदार मेरे एक जम्मू के एमएलए को बंद कमरे में कहता है हम 20 से 30 करोड़, एक मिनिस्ट्री और रियासत का दर्जा, आप हमारे साथ चलो। उनको लगता है कि इन लोगों का ईमान इतना सस्ता है। उमर ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन लोटस के एक्टिव होने की बात कही तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। शासन को छिपाने के लिए और इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार का अनर्गल आरोप की सरकार को गिराने की बात हो रही है, ये निराधार है, तथ्यहीन है, सत्य से परे ये आरोप लगाए गए हैं। उधर उमर अब्दुल्ला के आरोपों पर विपक्ष ने भी बीजेपी सरकार की घेराबंदी करनी शुरू कर दी है। देश के अंदर लोकतंत्र का कत्ल हो रहा है। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब लोगों को खड़े होना चाहिए। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के आरोपों के बीच आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज मोर्चा खोल दिया। दिल्ली में सुंदरकांड पाठ कर उन्होंने इस मुद्दे पर देशव्यापी अभियान की शुरुआत कर दी, जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। दिल्ली के रोहिणी में आज अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी नेताओं ने राम मंदिर में चंदा चोरी के खिलाफ सुंदरकांड का पाठ किया। पाठ के बाद प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग की। और आज ये सुंदरकांड का पाठ किया है, ये कसम खाने के लिए हर भक्त को कसम खानी है कि जिन लोगों ने श्री रामचंद्र जी के घर में डकैती की है, जब तक उनको फांसी की सजा नहीं दिला देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल पर चुनावी हिंदुत्व का आरोप लगाते हुए इसे राजनीतिक स्टंट बताया। केजरीवाल साहब राजनीतिक हिंदू हैं। ये बगुला भगत होते हैं ना, तो केजरीवाल जी बगुला भगत हैं। ये अवसरवादी भगत बन गए हैं। वैसे चंदा चोरी मामले की जांच जारी है, लेकिन केजरीवाल के सुंदरकांड वाले स्टंट ने सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं कि क्या केजरीवाल की नजर बीजेपी पर निशाना साधने के साथ साथ हिंदू वोट बैंक पर भी टिक गई है। क्या ये सुंदरकांड नहीं बल्कि नया राजनीतिक स्टंट है? राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके बाद मंदिर के पुजारियों के लिए नो पॉकेट नियम लागू करने की बात कही जा रही है। इसके बाद मंदिर में सेवा देने वाले जो पुजारी हैं, उनको बिना जेब वाला कुर्ता पहनना होगा, लेकिन पुजारियों को ये रास नहीं आ रहा है। अब एक तरफ दान व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए मंदिर प्रशासन ने नई पहल की है, तो मंदिर के पुजारी दो धड़ों में बटे नजर आ रहे हैं। एक तरफ नो पॉकेट रूल का विरोध है, तो दूसरी तरफ ये नया ड्रेस कोड ठीक बताया जा रहा है। जेब में क्या आ जाता है? नहीं, जेब में कितना आ जाता है? इतना बड़ा जेब है, इसमें क्या आ जाएगा? तो जेब रहेगा, जेब था और जेब रहेगा। और जेब से हमारा जेब के लिए क्यों मना किया जा रहा है? कारण इसका क्या है? पुजारियों पे आक्षेप लगाने से अच्छा है कि ईमानदार कर्मचारी नियुक्त करो, पैसा गिनने वाला ईमानदार नियुक्त करो। और जो नो पॉकेट नियम को सही बता रहे हैं, उनका पक्ष भी जरा सुनिए। तब भी कोई भक्तगण मंदिर में आता है, कोई पुजारी की जेब में रुपया 10 डालता है और उसमें कोई भाई आप जैसा आता है, उसका फोटो उठाएगा, फोटो उठा करके उसको चोर बना दिया जाएगा। इससे बेहतर यही है कि जेब नहीं होगी, वो जेब में नहीं डालेगा, वो दान पेटी में डाल देगा। फिलहाल उत्तराखंड के मनसा देवी मंदिर में यह व्यवस्था लागू की जा चुकी है। देश के बाकी मंदिरों के लिए सुझाव दिया जा रहा है। देखना होगा कि संबंधित मंदिर प्रबंधन इस पर क्या फैसला लेंगे। और इसी चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है कि कल अयोध्या जा सकती है एसआईटी की टीम। एक बार फिर एसआईटी की टीम अयोध्या जा सकती है, कई अन्य लोगों से भी कर सकती है पूछताछ। 15 जुलाई तक मिला है एसआईटी को समय। उत्तर प्रदेश में नकली दवा माफियाओं के अब उल्टे दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि योगी के आदेश पर आगरा में नकली दवा के खिलाफ
बहुत बड़ी स्ट्राइक की गई है। एक साथ कई फर्म्स पर छापा मारा गया है, जहां से नकली दवाओं की कालाबाजारी का नेटवर्क बेनकाब हुआ है। आगरा में अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक ने करोड़ों रुपए के संगठित दवा सिंडिकेट की परतें खोलकर रख दी है। 15 ड्रग इंस्पेक्टरों की स्पेशल टीमों ने एक साथ कई जगहों पर रेड की। कंबूटोला, मुबारक महल, शू मार्केट और नवाबिया मार्केट समेत कई इलाकों की 13 फर्मों की जांच की गई। इस छापेमारी ने नकली दवाओं, जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी, फर्जी बिलिंग, अवैध रीबिलिंग और अंतर्राज्यीय नेटवर्क की पोल खोलकर रख दी है। छापेमारी के बाद 14 संचालकों के खिलाफ 3 FIR दर्ज की गई है। वहीं अब तक नकली दवा के खिलाफ इस स्ट्राइक में 58 थोक लाइसेंस निरस्त या निलंबित कर दिए गए हैं। दवा माफियाओं के खिलाफ स्ट्राइक में करीब 3.5 करोड़ की अवैध दवाएं जब्त की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जे को लेकर मुख्यमंत्री योगी का मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर है। जहां भी अवैध निर्माण होगा उस पर बुलडोजर जरूर चलेगा। संभल में तो बुलडोजर आने से पहले ही कब्जाधारी खुद ही अवैध कब्जे पर हथौड़ा चलाने लगे। बुलडोजर एक्शन, जुर्माने और कानूनी कार्रवाई के खौफ के बाद देखिए कैसे कब्जाधारियों की नींद उड़ी हुई है। इसीलिए बुलडोजर आने से पहले ही खुद अपने अवैध कब्जे पर हथौड़ा चलाने लगे। संभल के असमौली में मुस्लिम मोहल्ले के इन लोगों ने PWD की जमीन पर ही कब्जा कर लिया था और अब वहां पर अवैध घर और दुकान खड़े कर दी। अब यहाँ सड़क को 4 लेन बनाया जा रहा है तो अवैध कब्जा बुलडोजर की टारगेट पर आ गया। नोटिस प्राप्त होता है तो वे अपने तत्काल जो उनका अतिक्रमण है उसे रोड से हटा लीजिए। आपसे यही अपेक्षा करते हैं। अवैध कब्जा हटाने बुलडोजर आएगा तो पूरा हिसाब किताब करके जाए। इसीलिए बुलडोजर डर से कब्जाधारी खुद ही हथौड़ा मारकर अपने अवैध कब्जे को मिट्टी में मिला रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का धंधा चलाने वाले गाजी फोर्स का सपना योगी तोड़ देंगे, क्योंकि उनकी सरकार ने कौशाम्बी में धर्मांतरण के नाम पर हुए हुड़दंग पर एक्शन शुरू कर दिया है। खबर है कि कौशाम्बी पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों पर FIR दर्ज कर ली है। ये कार्रवाई तब की गई जब कुछ दिन पहले कौशाम्बी में धर्मांतरण के आरोप में सैयद सालार गाजी की मजार पर तोड़फोड़ और हंगामा देखने को मिला था। इस मामले में मुस्लिम पक्ष के लोगों को आरोप है कि बजरंग दल के गुंडों ने मजार के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की और लोगों के साथ मारपीट की, जबकि बजरंग दल का यह दावा है कि धर्मांतरण के धंधे से परेशान लोगों का आक्रोश फूटा है। अब इसी मामले में कौशाम्बी पुलिस ने हिंदूवादी नेता चंदन कुमार की तहरीर पर खोखराज थाने में 4 मौलवियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इन पर 500 रुपए में झाड़ फूक करने, पानी पिलाने और फिर 5000 लेकर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने का आरोप है। ऐसा ही दावा एक शख्स ने भी किया है। मौलवी साहब कि सब ठीक हो जाएगा, आपको पहले 5000 रुपए लगेगा, धर्म वो मुस्लिम धर्म से जुड़ जाइए। तो आप इसका खुलासा तब हुआ जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कौशाम्बी में सैयद सालार गाजी की मजार पर हंगामा किया था। उसके बाद धर्मांतरण का धंधा चलाने वालों के खिलाफ पहला एक्शन हुआ है। और एक बड़ी खबर इस वक्त बिहार से आ रही है, जहां पर राबड़ी देवी के पूर्वावास का रंग बदल गया और ये भगवा रंग में अब रंग गया। यानी भगवा रंग से रंग चुका है अब राबड़ी का पूर्वावास। नंद किशोर राम को आवंटित हुआ है दरअसल ये आवास, और इसे लेकर किस तरह का विवाद चला ये तो अलग बात है ही, लेकिन ये देखिए, ये गेट की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये किस तरह से अब बदल गया है, अब ये भगवा रंग में यहाँ आपको नजर आ रहा है। असम की हिमंता सरकार ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। लगातार नशे का कारोबार करने वालों पर एक्शन हो रहा है और इसी अभियान के तहत आज गुवाहाटी में 472 करोड़ से ज्यादा के नशीले पदार्थों पर बुलडोजर चला दिया। और इस बुलडोजर का स्टीयरिंग सीएम हिमंता ने अपने हाथों में लिया हुआ था। एक्सीलेटर देते ही बुलडोजर ने आगे बढ़ते हुए सारे नशीले पदार्थ को नष्ट कर दिए। बताया जा रहा है कि पुलिस और दूसरी एजेंसीज ने अलग अलग जगहों पर एक्शन लेते हुए नशीला पदार्थ जब्त किया था, जिसकी कीमत 472 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस नशे की खेप को 14वीं असम पुलिस बटालियन परिसर में हो रहे कार्यक्रम में लाया गया, जहां नशे के सामान को हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने हाथों से बुलडोजर चलाकर नष्ट किया और मैसेज दे दिया कि असम में नशे का व्यापार करने वालों को पनपने नहीं देंगे। और इस तरह की कार्रवाई से न सिर्फ नशा तस्करों को चोट पहुंचेगी, बल्कि समाज में नशे के खिलाफ एक संदेश भी जाएगा। उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया था कि उत्तर प्रदेश में ना अपराध रहेगा, ना ही अपराधी, और इसे लेकर लॉ एंड ऑर्डर को लगातार मजबूत किया जा रहा है। और उसी का नतीजा है कि अब अपराधियों के पैर जमीन पर नहीं टिकते, क्योंकि योगी फोर्स अपराधियों के बुलेट ट्रीटमेंट के बाद अपराधी लंगड़ाकर चलने लगता है
उसे चलने के लिए दूसरे के कंधों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसने कानून को चुनौती दी है। नहीं छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। योगी के इस बयान का उदाहरण बरेली से सामने आया है, जहां रेप के आरोपी जुबैर को मुठभेड़ के बाद अरेस्ट किया गया, लेकिन वो अब चलने लायक नहीं बचा है। पीड़िता की शिकायत पर जुबैर की तलाश थी और जब सूचना पर उसे रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसका अंजाम ये है कि अब वो लंगड़ा हो गया है। ग्रेटर नोएडा में महिला को बंधक बनाकर लूटने वाले आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। जगह अलग है लेकिन अंजाम वही। आरोपी खुद के पैर पर खड़े नहीं हो पा रहे और ये कार्रवाई उन बदमाशों को एक मैसेज है जो कानून से खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि योगी फोर्स एक्शन लेती है तो फिर अपराधी जमीन पर पैर नहीं रख पाता। इधर उत्तर प्रदेश के रामपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि अवैध मजार और मस्जिद को हटाने का नोटिस दिया गया है। पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बनी हुई है ये मजार और मस्जिद। 7 दिनों में प्रशासन ने जवाब इसके लिए मांगा है। दस्तावेज अगर नहीं पेश किए जाते हैं तो फिर कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा। ये देखिए नोटिस चस्पा किया गया है। ये उत्तर प्रदेश के रामपुर से खबर आ रही है, जहां पर अवैध मजार और मस्जिद को हटाने का नोटिस दिया गया है। बिहार में बेखौफ लुटेरों का आतंक चरम पर है। पुलिस के इकबाल को बदमाश खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। हाल ये है कि सड़कों पर दिन दहाड़े महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उनके साथ चेन स्नैचिंग की घटनाएं लगातार हो रही हैं। गिरिडीह से आई इस तस्वीर को देखिए, जिसमें एक महिला गली में पैदल आती हुई दिखाई दे रही है, जिसके सामने बाइक सवार 2 बदमाश आते हैं और महिला के बगल में बाइक सटाकर चेन को छीनकर फरार हो जाते हैं। देखा आपने किस तरह से लुटेरों के हौसले बुलंद हैं। ये कोई गिरिडीह की पहली घटना नहीं है, बल्कि एक और लूटपाट की घटना सामने आई है, जिसमें एक महिला बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जा रही थी। तभी बाइक सवार लुटेरे घात लगाकर महिला के जेवरात छीनकर भाग गए। बच्चे को ट्यूशन छोड़ने जा रही थी, इसी बीच बाइकर आके इनके चेन को खींच के लेकर चला गया। गिरिडीह में पुलिस के इकबाल को खुली चुनौती दी जा रही है। एक ही इलाके में 2 चेन स्नैचिंग की वारदात से लोगों के बीच हड़कंप मचा हुआ है, जबकि पुलिस विभाग मीटिंग खेल रहा है। कार्रवाई के नाम पर शून्य बटे सन्नाटा है। इधर महाराष्ट्र से संभाजी नगर के मिटमिता इलाके में क्राइम ब्रांच ने एक बंगले में छापेमारी की, जहां से करीब 5.5 करोड़ का कैश, सोने चांदी के गहने और हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ है। जिस घर में क्राइम ब्रांच ने रेड की थी वो 90 के दशक में संभाजी नगर के डॉन बाबा फरमान की कोठी थी, जहां से नोटों के बंडल से भरे हुए बक्से मिले। कैश इतना अधिक था कि गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। कैश के अलावा डॉन के घर से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। देखिए कैसे घर पर कैश का अंबार लगा हुआ है, नोटों के बंडल ही बंडल पड़े हैं। जब गिनती की गई तो कैश का आंकड़ा 5.25 करोड़ के पार पहुंच गया। 30 लाख रुपए के सोने और चांदी के गहने भी घर से बरामद हुए। सिर्फ कैश ही नहीं, हथियारों की बरामदगी से भी पुलिस हैरान रह गई। 2 पिस्तौल, 1 मशीन गन, 4 राइफल, 2 एयर गन, एक 22 बोर बंदूक और कई जिंदा कारतूस बरामद किए गए। 90 के दशक के डॉन रहे बाबा फरजान की 6 महीने पहले ही मौत हो चुकी है। छत्रपति संभाजीनगर और उसके आसपास के इलाकों में आतंक मचाने वाले फरजान पर दंगा करने, मारपीट, हत्या के प्रयास और अपहरण जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। गुजरात के सूरत में रथ यात्रा से पहले पुलिस ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया। ऑपरेशन रैम्बो के तहत क्राइम ब्रांच ने शहर भर में छापेमारी कर 100 से ज्यादा धारदार हथियार जब्त किए हैं और 70 से ज्यादा संदिग्धों को गिरफ्तार किया। और शहर के लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन रैम्बो चलाया, जिसमें ये 70 से ज्यादा संदिग्ध गिरफ्तार किए गए, जिसमें कई तो माफी मांगते नजर आ रहे हैं। हमारे से गलती हो गई, आइंदा से हम आगे से रखेंगे। सूरत में त्योहार से पहले क्राइम ब्रांच शहर के अलग अलग इलाकों में एक साथ रेड और सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस दौरान 100 से ज्यादा प्रतिबंधित और घातक धारदार हथियार बरामद किए गए, जिसमें रैम्बो नाइफ, बटन नाइफ, ड्रैगन नाइफ, पॉकेट नाइफ, टैक्टिकल नाइफ जैसे हथियार शामिल है। फिर धारदार हथियार खरीदने वालों का डेटा खंगालने के बाद संदिग्ध लोगों की पहचान की गई और उसी आधार पर 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 15 का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को दे। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का सख्त एक्शन जारी है। इसी कड़ी में अपराध से अर्जित की गई जो संपत्तियां हैं उनके खिलाफ लगातार ऑपरेशन चल रहा है। आज भी आजमगढ़ से लेकर मेरठ और मिर्जापुर तक गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई। किसी भी गुंडे को और किसी भी माफिया को उत्तर प्रदेश की धरती में पनपने नहीं देंगे, और अगर उसने पनपने का दुस्साहस किया तो उसकी जहां जगह होगी वहां उसको जरूर पहुंचाएंगे। सीएम योगी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि अपराध किया तो अगले चौराहे पर हिसाब हो जाएगा, और ये तस्वीरें जीरो टॉलरेंस की नीति का ही नतीजा है।
जिसके तहत माफियाओं और अवैध कमाई पर लगातार प्रहार किया जा रहा है। आजमगढ़ में कुख्यात गैंगस्टर, भूमाफिया और हिस्ट्री शीटर केसी राय की करीब 10 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी गई। कोर्ट के आदेश पर डुगडुगी पिटवाकर कुर्की की कार्रवाई की गई। उधर मेरठ में भी 2 करोड़ 50 लाख रुपए की अवैध संपत्ति की कुर्की की गई। आरोपी ने साइबर फ्रॉड से ही संपत्ति अर्जी की हुई थी। मिर्जापुर में भी जिम जेहाद प्रकरण से जुड़े गैंग लीडर इमरान की करीब 50 लाख की संपत्ति कुर्क कर ली गई। इससे पहले इसी मामले में 11 करोड़ 66 लाख रुपए की संपत्ति भी कुर्क की जा चुकी है। यूपी में गैंगस्टर्स पर कुर्की वाला एक्शन जारी रहेगा क्योंकि ये योगी का उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक नफरती लोगों के ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब इनका नफरती वीडियो पुलिस तक पहुंचा तो ये अपने सही गलत पर पहुंच गए। क्योंकि ऐसे लोगों के लिए जगह जेल की 4 दीवारें ही हैं जो समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। लेकिन जेल में जाने के बाद अब इनकी अक्ल ठिकाने आ गई है और आगरा के ये शख्स अब हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है। सीएम योगी पर की गई टिप्पणी पर पछता रहा है और फिर वीडियो न बनाने की कसम खा रहा है। अब कभी नहीं बनाऊंगा, मुझे माफ कर दो। अब मैंने वीडियो बनाई, गलती हो गई, अब कभी नहीं बनाऊंगा, मुझे माफ कर दो। ऐसा ही जौनपुर का फुकरे आलम था जो बड़े ताव में पीएम मोदी और सीएम योगी को अपशब्द कह रहा था। खुद को दबंग बताते हुए कानून से ऊपर समझ रहा था, लेकिन अब उसकी दबंगाई योगी फोर्स ने निकाल दी है। देहरादून के सुलेमान ने पीएम मोदी की तस्वीरों को गलत तरीके से वायरल किया था, जिसके बाद धामी फोर्स ने उसकी कुंडली खंगालते हुए इसे अरेस्ट कर लिया है और फिर उसी देहरादून में इसकी परेड निकाल दी और मैसेज दे दिया कि नफरत फैलाने वालों का ठिकाना सिर्फ जेल की 4 दीवारों के बीच ही है। मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षा पर सेंध लगाने वालों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। खरगोन में युवती से छेड़छाड़ करने वाले एक मनचले को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने कोर्ट में पेश करने से पहले उसका जुलूस निकाला। पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद इस मनचले की परेड उसी इलाके में लगाई जहां ये महिला को परेशान किया करता था। इस दौरान आरोपी अपने किए के लिए कान पकड़कर माफी मांगता रहा है। जो मैंने किया वो गलत था। नारी शक्ति इस देश का अभिमान है, इसलिए मैं सभी से यही अनुरोध है मेरा कि नारियों का सम्मान करें। पुलिस ने अच्छे से इलाज किया तो देखो कैसे अब नारी शक्ति और नारी सम्मान की बात करने लगा है। कुछ दिनों पहले तक यही आरोपी एक महिला का पीछा करके उसे परेशान कर रहा था, छेड़छाड़ करते हुए जान से मारने की धमकी दे रहा था। पुलिस को जैसे ही शिकायत मिली फौरन एक्शन लेते हुए इसे गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार की हरकत करने वाले मनचलों को ये हमारा संदेश है, इस प्रकार की हरकत न करें, नहीं अन्यथा उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाए। पुलिस ने मनचले का जुलूस निकालते हुए इसे कोर्ट में पेश किया। बिहार में सीवान पुलिस ने जाली नोट के रैकेट का पर्दाफाश किया है। एक घर के भीतर नकली नोट की फैक्ट्री चलाने की शिकायत मिलने के बाद पुलिसिया टीम ने छापा मारा, जहां से महिला को जाली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया। डिब्बों में कैद नोटों के बंडल जो चमक रहे हैं, जिनमें 500, 200 और 100 रुपए के नोट दिखाई दे रहे हैं। दरअसल वो सीवान पुलिस ने जाली नोट छापने वाले गिरोह से बरामद किया है। ये कार्रवाई पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर की है। जिस घर पर पुलिस ने छापा मारा वहां से तलाशी के दौरान पुलिस को 5,45,000 रुपए के जाली नोट मिले, एक प्रिंटर मशीन, नोट छापने में इस्तेमाल होने वाले खास कागज और 88,000 रुपए के असली नोट जब्त किए गए हैं। इस महिला के पास से लगभग 5,43,000 रुपए जो डिफरेंट डिनोमिनेशंस में थे, जैसे कि 500 रुपए के 775 नोट थे, 100 रुपए के लगभग 1400 से अधिक नोट थे एवं 200 रुपए के लगभग 150 नोट इसने छाप रखे थे। इसके अलावा कुछ अन्य नोट जो कटे हुए थे या फोटोकॉपी मशीन के अंदर थे वह भी बरामद किए गए हैं। इसका कार्रवाई के दौरान पुलिस ने सबसे पहले एक महिला को गिरफ्तार किया। इसके बाद पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर उसके भाई मनु दुबे को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि पति फरार बताया जा रहा है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मानसून का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात हैं तो कहीं नदियां उफान पर हैं। भूस्खलन के चलते कई सड़कें बंद हो गई हैं और प्रशासन लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है। पहाड़ों पर बरसता आसमान, उफनती नदियां और भूस्खलन का खतरा लगातार मुश्किलें बढ़ा रहा है। कुल्लू की गरसा घाटी में बादल फटने के बाद अचानक आई तबाही ने आसपास के इलाकों में दहशत फैला दी। देखिए कैसे मलबा उफनता हुआ बह रहा है। उधर उत्तराखंड में भी लगातार तेज बारिश के बीच नदियां उफान पर हैं। पिथौरागढ़ में बिलजू नाला उफनती नदी में बदल गया, लोग घर पहुंचने की जद्दोजहद में हैं। चमोली में भी नदी रौद्र रूप दिखा रही है।
और ऋषिकेश में गंगा नदी डेंजर लेवल से सिर्फ 1 मीटर नीचे बह रही है। परमार्थ निकेतन में आरती वाली जगह पानी में डूब चुकी है। वहीं मसूरी देहरादून हाईवे पर देर रात भारी भूस्खलन के बाद हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। फिलहाल मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में बिना जरूरी काम के यात्रा न करने की सलाह दी। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। बात पते की ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।